अब एक 17 साल का लड़का जब मेरे पास आता है और उसने बोला कि मैं एयरबीएनबी टाइप की कंपनी इंडिया में बनाऊंगा, एक अफोर्डेबल होटल चेन बनाऊंगा, इतने माइस ट्रैवलर्स होते हैं जो कि दिल्ली में आते हैं और हर साल इतने मिलियन माइस ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं और उनको 1,000-2,000 रुपए की पर नाइट की होटल स्टे चाहिए होती है। सुनने में तो अच्छा लगा और नीड भी समझ में आती है। नीड तो समझ में आती है कि हाँ भाई 3,000, 4,000, 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है पर नाइट का। मैं 2012 की बात बता रहा हूँ। तो उस समय लगता था कि यार ये बात तो सही कह रहा है, अगर 1,000 रुपये में देते हैं तो मैं खुद भी अगर ट्रैवल करूँगा तो समझ। लेकिन इसको बनाने के लिए और इस लेवल पे काम, आज उसके 4 लाख रूम्स हैं, तो उस लेवल तक ले जाने के लिए बहुत पैसा लगेगा। लेकिन ये चीज़ समझ में आई कि इसने पूरा अच्छे से स्टडी किया हुआ है और इसने अपने कॉम्पिटिटर्स को भी पूरा अच्छे से स्टडी किया हुआ है और ये भी समझ में आया कि इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है और बहुत पैशनेट बंदा है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये छोड़ेगा नहीं जल्दी, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा होता है ना सर कि आपको हर दिन तोड़ता है, हर महीने तोड़ता है, हर साल तोड़ता है, क्योंकि स्टार्टअप को बड़ा खड़ा करना सही बात, आसान बात नहीं है। सही बात, क्योंकि आप वो खड़ा कर रहे हो बिजनेस जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसके लिए सबसे ज्यादा हर्डल्स जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमी होती है, ट्रेडिशनल प्लेयर्स होते हैं या फिर जो क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सबसे बड़ा हर्डल्स हो जाती हैं और साथ में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी क्लियर नहीं होते हैं उस इकोनॉमी में। तो इस वजह से उस एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा हैट्स ऑफ जो ये रिस्क लेकर के स्टार्ट कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि उसको खड़ा करने के लिए पैसे के अलावा सपोर्ट भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। सही बात है, इसलिए वो इकोसिस्टम की जरूरत होती है जिससे वो आगे बढ़ सके। इसलिए कहा जाता है कि ये जो आइडियाज होते हैं उस समय आप उसको बैक कर सकते हो। तो हम उसको जब आइडिया स्टेज में इवेल्युएट करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हैं कि भाई इसकी अंदर में कितनी ज़्यादा ईगरनेस है, कितनी ज़्यादा विलिंगनेस है एक बड़ा कंपनी खड़ा करने के लिए, और क्या ये जल्दी गिव अप तो नहीं कर देगा। प्लस ये जो बिजनेस खड़ा कर रहे हैं कितना सस्टेनेबल है, कितने साल के लिए सस्टेनेबल है। कई बार जैसे अभी बीच में चैट जीपीटी आया, बहुत सारे मार्केटिंग ऑटोमेशन कंपनीज वगैरह बंद हो गए, बहुत सारे बिजनेसेस ऑटोमेटिकली जो चैट जीपीटी की वजह से भी बंद हो गए क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुआ और ये ऑब्सोलीट हो गया। ठीक है, टेक कंपनीज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में फिर भी बहुत सारे ब्रेसेस हैं। सही बात, ठीक है, तो ये हमको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि जो भी आइडिया हम डिस्कस कर रहे हैं वो कितने समय तक सस्टेनेबल होगा। बिकॉज क्योंकि जो पैसा लगाया $10 बिलियन की कंपनी खड़ी होगी, पता चला सडनली आपने एक नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है बंद हो गई, ऐसा भी होता है। ठीक है,